आपके मैं हूं अर्पित आर्या। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान सेना को निशाना बनाया है। बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया। काफिले में 7 बसें, 2 वाहन शामिल थे। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। वहीं पाकिस्तान सरकार का दावा है कि हमले में 7 मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए। दावा किया जा रहा है कि यह आत्मघाती हमला था। बसों को आईडी लदी गाड़ी से टक्कर मारी गई। बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदाइन गुट मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल था। हमले के बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने एक और बस को पूरी तरह से घेर लिया और बस में सवार सभी कर्मियों को अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस वक्त जुड़े हुए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अहमर मुफ्तिखार जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ और खास मेहमान होंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। हमारे साथ गौरव सावंत भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अरविंद ओझा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका रुख कर लेते हैं। इस बीच इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएल, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी पाकिस्तान की हालत क्यों और पाकिस्तान की फौज बार बार नाकाम क्यों हो रही? धन्यवाद अर्पिता। ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने ऊपर ये एक संकट ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से ही अगर हम देखें तो एक आतंक का सहारा लेता रहा। और अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो फ्रॉम 1948 से लेकर के लगातार जो बलूच और कोल्ड रिसोर्सेज, तेल, जिसके लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, इन्हें बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि आप तो दुबई बन जाएंगी जी, आप चीन जो है वहां पे $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट के बाद सबको फायदा होगा। बट ऑन ग्राउंड पीने के लिए पानी नहीं, बिजली की वहां पे किल्लत, जहां तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने ग्वादार में, उसकी बिजली आती है ईरान से। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान से अगर बिजली आ रही है, पीने का पानी नहीं है, और क्योंकि एग्जैजरेटेड हो कहीं ना कहीं, लेकिन हादसा हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के बैकफुट पर है। क्यों? क्योंकि वो पूरे जमीनी से बिल्कुल हट गए। तो टेरेन फेमिलराइजेशन इज इट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टेरेन फेमिलराइजेशन, इंफॉर्मेशन सब उनके पास है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने बैरक से बाहर नहीं जा पा रही है। वो चाहे उनके पास ड्रोन है, उनके पास अटैक हेप्टर्स है, हेलीकॉप्टर्स है, हवाई जहाज, सब कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड जमीन देखिएगा, 43 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। 3,15,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, इतना बड़ा एरिया, और सिर्फ 43 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर का उसकी डेंसिटी है। उसमें भी 1/3 क्वेटा में, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज इन एंड अराउंड क्वेटा जो कैपिटल है बलूचिस्तान का। तो ऐसी हालात में नो नॉलेज ऑफ ग्राउंड, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है, और उन्हीं के जो डीजी है वो खुद कह रहे हैं। या ठीक है, अहमर मुफ्तिखार साहब, ये जो हो रहा है क्या वाकई इसके पीछे यही वजह है? और क्या पाकिस्तान, क्योंकि आप हर समय सीना ठोक कर सबको कहते हैं हमारे साथ आ जाओ, सबको हमारे साथ आ जाओ, साथ लेकर आप चल नहीं पा रहे हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं वो आप पूरी कर नहीं पा रहे हैं, भारत से आप मुकाबला करना चाहते हैं, खुद के घर में आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है? 90% जो आतंक पूरे पाकिस्तान में होता है उसमें सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनवा और आपका ये बलूचिस्तान, यहाँ पर सबसे ज्यादा आतंक चल रहा है। ना आप रोक पा रहे हैं, ना आप सुलह की तरफ जा पा रहे हैं, बस ना ये युद्ध भी नहीं कर पा, लड़ाई भी नहीं लड़ भी नहीं पा रहे। आप कर क्या रहे थे? आप मुझे बोल रहे हैं? जी सर। आप मुझसे कह रहे हैं? जी अहमद साहब। मैं तो कह रहा हूँ वेलकम टू द बलूच स्प्रिंग। ये बलोचों का बहार का सीजन आया है। हमने इनके 214 लोगों को, जिहादियों को जन्नत में बेच चुके हैं ट्रेन के हादसे में। हमने जो हमारे जियालों ने, हमारे जियालों से, ये आज की बात नहीं है, एक हद होता है हर चीज का। फिर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने किया है, कभी कहते हैं कि अफगानिस्तान ने किया है। भाई आप हमारे क्यों ये दोस्त हैं और आपके दुश्मन क्यों हैं? आप अपने गरिबान में झांक के देखें, आपको ये क्या जिहादी मर्ज लगा हुआ है? हम आपके जिहादी मर्ज के इलाज के लिए हम हैं, हम बलोच आपके जिहाद के मर्ज का इलाज करेंगे। इरशाद जी, एक रिएक्शन आपका। मैं बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा, देखिए जो कुछ ये बोल
नहीं जानता ही नहीं ये कौन है, पता नहीं कोई जहनी मरीज है, ये क्या प्रॉब्लम है इनका कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए बलोची मोहब्बत, मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, बलोची बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत। 21वीं सदी से इसका प्रभाव जो है बढ़ा है और जिस तरह से ये गोरिल्ला अटैक्स कर रहे हैं वो हर समय पाकिस्तान के सामने चुनौती लाते हैं। पाकिस्तान आर्मी क्यों फेल हो जा रही है बार बार? 5 दिन में ये दूसरा बड़ा हमला है सर, और ऐसे न जाने कितने हमले लगातार चल रहे हैं और कितने मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए चुनौतियां हैं। देखें, पाकिस्तान की फौज फेल नहीं हो रही है, एक सिस्टम में इसका इलाज अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका इलाज सिर्फ एक गोली ही रह गया कि दहशतगर्द एक आदमी है, एक जैकेट पहनी हुई है, जिसने खुद से मरना है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है। तो ये इसका इलाज तो दुनिया में कहीं अभी तक इजाद नहीं हो सका, लेकिन दहशतगर्दी खत्म करना लाजिम है, दहशतगर्दों को खत्म करना लाजिम है। जो दहशतगर्द हैं वो लोगों के बच्चों को वरगला करके ले जाते हैं और ऐसी जैसी साहब बैठे हुए हैं। इरशाद साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह के भरोसे की आर्मी क्या कर रही है, या आप बस बैठे हैं कि अल्लाह सब भला करेगा और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, इस तरह के हमले रुक जाएंगे, सारे दहशतगर्द खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इदारे इनका किला कमा करने पे लगे हुए। ये जो दहशतगर्दी ये पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ। लेकिन सर पूरी दुनिया में अगर है तो मैं ये आंकड़ा एक बार फिर आपके सामने जरा रख दे रही हूँ सर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। क्यों है सर? आप कह रहे हैं सब जगह है, लेकिन पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर है ना सर, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बात आप मत कीजिए। पाकिस्तान में कह रहा हूँ, मैं तो बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी हो रही है, हम उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं और उसको खत्म भी कर रहे हैं दहशतगर्दी को। इसमें आंकड़े गिनने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि मेरे सर कितने आतंकी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन है, लेकिन उनके जो नेता हैं, उनके जो आतंकी हैं वो अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप बार बार ये कब तक पाकिस्तान कहता रहेगा कि हम खुद आतंकवाद से प्रताड़ित हैं? आतंकवाद की जड़ें कहाँ है सर? और आप आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे तो ये खतरा आपके लिए भी है और आपके आवाम के लिए भी है, जिससे इस वक्त सब जूझ रहे हैं सर। कब समझेगा ये पाकिस्तान? मैं बता रहा हूँ जड़ें कहाँ हैं। जड़ें हिंदुस्तान में है, दहशतगर्दी की जड़ें हिंदुस्तान में है। जब तक हिंदुस्तान बाहर नहीं आएगा, हिंदुस्तान ने अपने पंजे अफगानिस्तान में भी गाड़े हुए हैं, हिंदुस्तान ने अपने पंजे मकबूजा कश्मीर में भी गाड़े हुए हैं। हिंदुस्तान जब तक अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आएगा, जैसे ये साहब हंस रहे हैं अभी पाकिस्तान का नमक खाते हैं, ये हंस रहे हैं, जब तक ऐसे लोग आपके पैरोल पर हैं, यहाँ पर सर देखिए यही बात है ना, अपने गिरेबान में झांकना नहीं है, अपने गिरेबान में ना झांकने की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है। अगर हिंदुस्तान को कोसने से पाकिस्तान का भला हो जाता तो आज पाकिस्तान कहाँ होता सर? आप तो बहुत सालों से कोस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किस तरह तरक्की के राह में आगे बढ़ रहा है और आतंकवादी घटनाओं की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की तो कोई तुलना भी नहीं हो सकती। मैं बैठकर यहाँ तुलना भी नहीं कर सकती सर। देखिए मैं भारत की बात करता हूँ। भारत के साथ भारत की बात मत कीजिए सर, भारत की बात मत कीजिए। भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती है। भारत का दबदबा क्या है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख जाता है। बात पाकिस्तान की कीजिए, क्योंकि ये हमले भारत में नहीं पाकिस्तान में हुए हैं सर, और पाकिस्तान में लगातार आपके सैनिक, भले आपको फर्क ना पड़ता हो सर, भले आपको उनके परिवार से लेना देना ना हो सर, लेकिन एक इंसानी तौर पर तकलीफ सबको होती है सर, लेकिन ये पाकिस्तान वालों को नहीं होती शायद। दहशतगर्दी आप सिर्फ आंकड़ा छुपाते रहते हैं, आप सिर्फ आंकड़ा छुपा रहे हैं। नहीं भाई तेरे ही मरे, नहीं साथ ही मरे। कब तक डिनाइड मूड में रहेंगे सर? कब तक डिनाइड मूड में रहेंगे? और कितना और पाकिस्तान की हालत बदतर करनी है आपको, मुझे समझा दीजिए। जब तक आप अरे छोड़िए सर, पाकिस्तान की बात हो रही है सर, मत कोसिए भारत को। सबको पता है भारत कहाँ है। पाकिस्तान की हालत कैसे सुधरेगी, कोई प्रयास कर रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, इसका किला कमा कर रहे हैं। यहाँ बैठ के पूछिए मत, बताइए आप क्या कर रहे हैं। ये जो हाफिज सईद कहाँ है? रही हैं, हम बात कर रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं लेता पाकिस्तान? कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? हम ही दहशत से प्रताड़ित हैं। कितने सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दिए गए कि किस तरह पाकिस्तान पालता पोसता है आतंकवाद को सर। आज जब तो आपको दिक्कत, आप मुसलसल इल्जाम लगाती रहिए, इल्जाम पड़ने वाला नहीं है। हम दहशतगर्दों से लड़ते रहेंगे, दहशतगर्दी को खत्म करते रहेंगे, कुर्बानियां देते रहेंगे, अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। मेरी आर्मी के जवान, मेरे रेंजर के जवान, मेरी पुलिस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे
और अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे और दहशतगर्दी का खात्मा लाजिम करेंगे और सर दहशतगर्दी आप खत्म एक होने का तरफ वक्त अपने है। सैनिकों को खड़ा कर देते हैं, दूसरी तरफ आतंकवादियों को खड़ा कर देते हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग बैठ के कुर्सी बचा रहे हैं। सच्चाई है। लेकिन मैं- हिंदुस्तान सच्चाई है, दहशतगर्दी से ठीक फिर है। भी बाज नहीं आ रहा है। ठीक है अहमद जी, ये भाई मैं कुछ निशाद साहब कहूँ। कुछ कहना चाह रहे जी हैं, हाँ। अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं कुछ इनको मैं समझाऊं भाई। सर, ये पाकिस्तान तो हर सबसे जगह से पहले समझाया जा रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आती। पाकिस्तान की तो दिक्कत यही है, आप भी समझा लीजिए सर। जी इन्होंने जो दहशतगर्दी हमारे सरजमीन पे लगाई है, इनकी दहशतगर्द फौज ने आके हमारे जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर थे नवाब अकबर खान बुगटी, उनका इन्होंने आके कत्ल किया। हर एक के दिल में आज आपके लिए नफरत है। क्यों भाई? आप खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन तो करें ना थोड़ा सा। हमारे लोग बिल्कुल कई हमने सवाल अपने यहाँ लोगों को पाकिस्तान से कहा हैं है, और हमारे साथ देखिए जहाँ फौज नजर आए लेफ्टिनेंट वहीं जनरल संजय मारो। कुलकर्णी भी मौजूद हैं और तमाम खास हमारे मेहमान भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ जरा रुकना होगा, लेकिन ब्रेक की इस बार भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान की ये हालत क्यों है और लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें किसका फेल्योर है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेजेंट